Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 65. So let's get started. X and Y share profits in the ratio of 5:3. तो X और Y की profit sharing ratio क्या given है हमें 5:3. उनकी बैलेंस शीट भी given है. ओके आगे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है जिसमें बोला हुआ है कि जेड को एडमिट किया है उन्होंने पार्टनरशिप में 1/8 शेयर के लिए। तो जेड को एडमिट किया कितने शेयर के लिए किया 1/8 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2022 को। और जेड 20,000 एज कैपिटल लेके आया है और 12,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है जो उसका शेयर था और ये दोनों चीजें वो कैश में लेके आया है। जेड एक्वायर इस शेयर फ्रॉम एक्स। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि वाई कुछ भी सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, जितना भी ये शेयर मिल रहा है जेड को ये पूरा का पूरा शेयर किसने दिया है एक्स ने ही दिया है। तो इट मीन्स वाई का कुछ भी सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं, सेक्रीफाइस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब है कि उसने अपना जो पूरा का पूरा शेयर है वो एक्स से ही ले लिया है। बाकी और क्या क्या हुआ है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, सारे डेटर्स गुड रहे हैं, सबसे पैसे आ गए हैं मतलब। ठीक है, स्टॉक के अंदर 3,000 जो था वो ऑब्सोलेट आइटम्स के लिए था तो हमें उसे रिटर्न ऑफ करना है, खराब थे वो। ठीक है, क्रेडिटर्स को 1,000 और देने हैं, इट मीन्स लाइबिलिटी बढ़ गई है हम लोगों की। और फिक्स्ड एसेट्स को अब 70,000 पे वैल्यू करना है। पहले के फिक्स्ड एसेट हमारे 80,000 के थे, वो बोल रहे हैं आप उसको 70,000 पे वैल्यू करो। इट मीन्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। हमें क्या क्या करना है, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, जो जो अकाउंट्स नेसेसरी लगेंगे वो बनाने हैं, बैलेंस शीट भी बनानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। देखो स्टूडेंट, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पहले जर्नल एंट्री कर लें और फिर एंट्रीज से अकाउंट में चले जाएं, या फिर पहले अकाउंट बना लें और फिर अकाउंट से एंट्रीज कर लें। तो अगर हम आज इस वीडियो में दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो दोनों क्वेश्चन में मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगी। एक इस वाले क्वेश्चन में हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और फिर एंट्रीज करेंगे, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम पहले एंट्रीज कर लेंगे एंड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। राइट, तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखो सबसे पहले जो लिखा हुआ था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी बढ़ानी है। अच्छा, अगर लाइबिलिटी बढ़ानी होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आता है और लाइबिलिटी कम करनी होती है तो क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ रहा है कितने से 5,000 से, डाल दिया, यही उन्होंने आपको बोला था। फिर सारे के सारे जो डेटर्स है वो गुड रहे। देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि जब सारे के सारे डेटर हमारे सही रह गए होते हैं, इट मीन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स थे ना उनका कोई भी यूज नहीं हुआ, तो अब हमें उन्हें खत्म करना है। तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारी लाइबिलिटी होती है, और अगर आपको लाइबिलिटी को खत्म करना है तो आप उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे डालोगे। 600 के ये थे, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कहीं पे भी लिखा हो कि ऑल डेटर्स आर गुड तो उसे ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि भाई सारे डेटर से पैसे आ गए हमें तो कुछ नहीं करना है इसका ट्रीटमेंट। नो, अगर सारे डेटर से पैसे आ गए हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को आपको रिटर्न ऑफ करना है, याद रखना है खुद आपको ये चीज। फिर स्टॉक के अंदर 3,000 ऑब्सोलेट आइटम्स का था, इट मीन्स हमें उसको रिटर्न ऑफ करना है, कम करना है। तो एसेट को कम करना है तो डेबिट साइड पे, और एसेट को बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड पे। तो अभी एसेट को कम करना है स्टॉक को, और कितने के आए हैं 3,000 के, तो 3,000 से कम कर दीजिए। उसके बाद क्रेडिटर्स को 1,000 और देने हैं, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है तो अगेन ये डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स 1,000। इसके बाद क्या बोला हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स को 70,000 पे वैल्यू करना है। तो हमने देखा था कि फिक्स्ड एसेट्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। राइट, फिक्स्ड एसेट कैसे कम हो गए, पहले 80,000 के थे और अब वो कह रहे हैं कि 70,000 पे वैल्यू करो। इट मीन्स 10,000 से कम हो गए हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, जो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल लॉस 18,400 का आ रहा है, इसको आप 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो कि एक्स और वाई की ओल्ड रेशियो थी। क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 18,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के अकाउंट में 11,500 और वाई के अकाउंट में 6,900 आ जाएंगे, और अगर दोनों साइड टोटल कर देंगे तो 19,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, देखो हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, डोंट वरी, वो भी करेंगे। एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं, क्योंकि इस बार हम ऐसा करने वाले हैं कि हम दोनों अकाउंट का ही यूज करके ना एंट्रीज पास करेंगे। इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो उसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है। तो एक्स और वाई का आपको कितना कितना गिवन है, एक्स का गिवन है 30,000 70,000 और वाई का गिवन है 31,000। अगर हम बात करें जेड की, तो ये बैंक या कैश के थ्रू अपना अमाउंट लेके आ रहा था एज कैपिटल 20,000। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो ले आया है जेड, ठीक है। और मैंने दूसरी चीज क्या बताई कि जेड को अपना पूरा का पूरा शेयर कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। तो एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ना, वो पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब वाई कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, तो उसे क्यों मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई भी पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो जेड पूरा का पूरा प्रीमियम ऑफ गुडविल ला रहा है, वो पूरा का पूरा एक्स के पास जाएगा, तो कि सिर्फ एक्स ही है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसे मिलेंगे पैसे। तो कि देखो, हमें नहीं पता कि वाई कुछ भी नहीं कर रहा, ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वाई के अकाउंट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सिंपल, वो जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो डायरेक्टली आप एक्स को दे दोगे, क्योंकि एक्स ने ही उसको शेयर दिया, उसने सैक्रिफाइस किया है, तो सिर्फ उसी को मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको ये चीजें बोली हुई हैं कि कोई भी हिडन एडजस्टमेंट हो उसका भी ध्यान देना है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो, इसके बाद हम यहाँ पे डेबिट साइड पर डाल देंगे रीवैल्यूएशन का लॉस, क्योंकि लॉस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा और कम करने के लिए उसको डेबिट साइड पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 11,500 और यहाँ आ जाएगा 6,900। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्या कुछ हिडन एडजस्टमेंट है। तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से रिलेटेड कुछ भी आया? नहीं आया। इट मीन्स हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म करना है। तो कि देखो, खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, राइट। यही होता है ना कि जब कोई क्लेम ही नहीं है तो वो पार्टनर्स में चला जाएगा, तो उससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट साइड पे डालोगे। 5,800 का था, उसमें से 3,625 यहाँ आ गया और 2,175 यहाँ आ गया। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ है जो आपको लग रहा हो कि जाएगा? तो हाँ देखो, एसेट साइड पे पीएनएल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। देखो, एसेट साइड पे कौन से बैलेंसेस आते हैं? जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं। इट मीन्स पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स क्या है? लॉस है। और लॉस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम होगा। तो कम कर दो ना। देखो, 2,400 का आपको गिवन है, तो 1,500 यहाँ आ गया और 900 यहाँ आ गया। तो किसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5:3। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। सब कुछ जब पुट कर ही दिया है तो बैलेंसिंग फिगर निकाल ही दो। तो 72625, 25,375, 20,000 इसकी आ गई। अब अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। 85625, 33175 एंड 20,000। अब अगर हम एंट्रीज देखें तो देखो स्टूडेंट, हम एंट्रीज करेंगे। अगर आपको कुछ एंट्रीज तो हैं जो अब याद भी हो गई होंगी कि सबसे पहली एंट्री हम क्या करते हैं, जो भी वो कैश अकाउंट में लेके आ रहे होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, तो जेड अपना कैपिटल लेके आ रहा है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। यही केस है। देखो, 20,000 वो अपना कैपिटल ला रहा है और 12,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 32,000। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म करना होता है, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इस बार बस इतना सा चेंज है कि ये सिर्फ एक ही पार्टनर में जाएगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट में पूरा का पूरा 12,000, और इससे एक्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। और अगर अब आप चाहें तो आप जाएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, उसमें जाकर देख लीजिए कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, और वहां से वो नेम उठा के यहाँ पे डालते जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा जाए तो जेड का कैपिटल अकाउंट बैंक से किया। देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो पिछले साल से चलती आ रही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि बैंक से जेड की एंट्री करी है 20,000 की, वो हमने एंट्री कर दी। देन प्रीमियम फॉर गुडविल की हमने डाला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हमने उसकी भी एंट्री कर दी है। इसमें क्या लिखेंगे कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू एक्स, ठीक है। अब थर्ड वाली एंट्री अगर देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जिसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डाला था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 का था, जिसमें से 3,625 यहाँ डाला था और 2,175 यहाँ डाल दिया था, राइट। तो ये क्या आ गया कि बीइंग
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने पीएनएल अकाउंट में जो लॉस हुआ था उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, तो कि लॉस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा और कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके पीएनएल को क्रेडिट कर दो। 2400 का था, इसमें से 1500 इसके अकाउंट में और 900 इसके अकाउंट में आ गए थे। तो बीइंग पीएनएल डेबिट बैलेंस इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, अब जो भी चीजें ना आपने रिवैल्यूएशन में ली है ना उसकी एंट्री करोगे। तो जाके ये देख लो कि रिवैल्यूएशन को डेबिट किन किन चीजों से किया है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किन किन चीजों से किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था तो वो किन किन चीजों से हो रहा था। एक चीज हमें पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है एसेट कम होने से और लायबिलिटी बढ़ने से। तो देखो, एक तो आपका वो प्रोविडेंट फंड बढ़ा था 5000 से, इसके बाद आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया था, ठीक है, 3000 से, इसके बाद आपके क्रेडिटर्स 1000 से बढ़ गए थे, ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स भी कम हो गए थे 10,000 से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने करी, इनको प्लस करके यहाँ पे डाल दो 19,000। और अगर अब आप क्या करोगे, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके देखोगे और डेबिट साइड की सारी चीजों को प्लस करोगे तो वो भी 19,000 ही बन रहा होगा, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी, देखो इसको लिख दो एसेट डिक्रीज एंड लाइबिलिटी इंक्रीज, सबसे सिंपल लैंग्वेज, राइट। यही हुआ है ना, एसेट्स कम हुए और लाइबिलिटी बढ़ी है। इसके बाद की अगर एंट्री की बात करें तो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 का था ना, ठीक है। तो क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिटर्न ऑफ, सबसे सिंपल लैंग्वेज लिखिए, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट हमने क्या किया है कि जो भी रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है ना, तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो कि लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं। तो एक्स का और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, किससे, रिवैल्यूएशन से, तो किधर लॉस हो गया है। तो देखो लॉस जो हुआ था स्टूडेंट टोटल 18,400 का हुआ था, इसमें से 11,500 इसके अकाउंट में और 6,900 इसके अकाउंट में चले गए। तो नरेशन में आ जाएगा कि रिवैल्यूएशन लॉस इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 5:3। अब जो लास्ट चीज रह गई इस क्वेश्चन में, दैट इज योर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में डाल दीजिए, मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि बैलेंस शीट बनाते हुए ओपनिंग बैलेंस शीट देखा करिए और वहां से ना यहाँ पे डालने की कोशिश किया कीजिए। तो सबसे पहले वहां पे आपको क्रेडिटर्स गिवन थे 15,000 के। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा कि क्रेडिटर्स आपके 1,000 से बढ़ गए हैं, मतलब इस साल आपके क्रेडिटर्स 16,000 के हो गए हैं। अगर हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो स्टूडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 का था और आपने इस पर 5,000 का इंक्रीज किया है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी 15,000 का हो गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब बचा ही नहीं है क्योंकि हमने उसको पार्टनर्स में डाल दिया। बात आती है कैपिटल अकाउंट की, एक्स वाई एंड जेड। तो अभी आपने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली 72625, 25,375 एंड 20,000, ठीक है। इन सबको प्लस करके आपके पास 1,18,000 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसेट्स की। सबसे पहले आपको गिवन है कैश एट बैंक, ओके। तो देखो कैश का किस तरीके से होगा, देखो पहले से कैश आपको 5,000 की गिवन है, फिर 20,000 का जेड कैपिटल ले आया और 12,000 का प्रीमियम, तो कैश आपकी इस तरीके से हो गई 37,000 की। इसके बाद आपको डेटर्स गिवन है, तो वो देख लीजिए डेटर्स। देखो डेटर्स आपको गिवन है 20,000 के। अब बस ये ध्यान रखना है कि अब प्रोविजन कुछ भी नहीं बचे, तो प्रोविजन हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, कि सारे डेटर्स सही रहे थे, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्टॉक की। तो स्टॉक स्टूडेंट हमने देखा था 3,000 से कम हुआ है, तो इस बार स्टॉक 22,000 का हो गया है। फिर बात आती है फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स को हमने रीवैल्यू करा है कितने पे, 70,000 पे, और पीएनएल अकाउंट तो आपने खत्म ही कर दिया, तो वो तो अब बचा ही नहीं है, ठीक है। तो यही सब अब आप यहाँ पे पुट करेंगे और अगर अब आप इसका टोटल करेंगे तो 1,49,000 दोनों साइड पे आ जाएगा। और स्टूडेंट एक चीज जो रह गई छोटी सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप किस तरीके से निकालोगे, देखो ये है तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो 5:3:2, ठीक है। और ये क्या है, ये है जेड की न्यू रेशियो 1/8, जिसके लिए आपने उसको एडमिट किया है, राइट। तो देखो क्या हुआ स्टूडेंट, मैंने ना सिर्फ एक्स में से क्या किया, 1/8 हटा दिया। क्यों, क्योंकि वो 1/8 जो ये हटा रहा है वो यहाँ पे जा रहा है ना, तो सिर्फ वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसमें से हटा दो।
वाई का तो जितना शेयर था उतना ही रहा, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो वो 3/8 का 3/8 रहा, और एक्स ने जो 1/8 दिया वो इसका बन गया। तो टोटल देखो अब क्या है, डिनोमिनेटर सेम ही आ गया, तो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:1 बन गई। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। ये सब आपको गिवन है। देखो आगे क्या क्या गिवन है। दे एडमिटेड समीर, समीर को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। समीर 40,000 एज कैपिटल लेके आ रहा है, बट वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाया है। तो हमें पता है कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाता है तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको खुद अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन पे इस बार आपको क्लेम बताया हुआ है। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था और क्लेम भी बताया हुआ है। अगर कुछ बच जाता है तो वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैड डेब्ट्स आपको राइट ऑफ करने हैं 6,000 के, ठीक है। मतलब देखो बैड डेब्ट्स इस बार 6,000 के हुए हैं, बट अगर हम प्रोविजन देखें तो वो सिर्फ 4,000 का। इट मीन्स 2,000 ज्यादा हो गए हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जो अमाउंट डेटर से इरिकवरेबल हो गया है, अब नहीं मिलने वाला। फिर क्रेडिटर्स को 2,000 ज्यादा देने, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। उसके बाद क्लेम हुआ है डैमेजेस के लिए, तो आपको कितनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, 2,000। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट को आपको 11,200 तक लेके आना है। देखो बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 का गिवन है, वो बोल रहे हैं आप उसको कम करके 11,200 तक ले आइए। गुडविल का भी आपको बता रखा है कि आपको गुडविल भी इस बार खुद कैलकुलेट करनी है, 12,000 लेस करना है, और पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और वो नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 आपको बताया गया है, और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट भी बता दिया है। तो मैंने बोला था कि हम इस बार एंट्रीज पहले करेंगे। सबसे पहली एंट्री में देखो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट। देखो भाई प्रीमियम तो वो लाया नहीं, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, और कैपिटल वो लेके आया 40,000 का, ठीक है। तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन कैश, राइट। कैश क्यों बढ़ी, क्योंकि एसेट है, बढ़ेगा डेबिट कर दो, और समीर का कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है वो भी क्रिएट हो गई, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो सुशील का करंट, सुशील नहीं समीर का करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, क्योंकि देखो वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनके कैपिटल अकाउंट में से ले लेते हैं, और कैपिटल अकाउंट भी यूज नहीं करेंगे, करंट अकाउंट यूज करेंगे। मतलब अल्टीमेटली तुम ला तो नहीं रहे हो, तो तुम अपने करंट अकाउंट अभी अपना डेबिट करवा लो, अपना करंट अकाउंट अपना कम करवा लो, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल लाए हो या नहीं लाए हो वो पार्टनर्स में देना जरूरी होता है। तो बाद में ले आएंगे या जो भी करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा, फिलहाल अभी के लिए हम उसमें करंट अकाउंट को उनके डेबिट कर लेते हैं, और बाकी के पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको डाल देते हैं। तो टू सुशील एंड टू सतीश कैपिटल अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट कितने का उनको लेके आना था, देखो उन्होंने बोला है कि उसको 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है, और कितना लेके आना है उसके लिए हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। पहले हमें पूरा एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 3 सालों का, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 3 सालों का है तो डिवाइड बाय 3 हो गया, तो ये 60,000 डिवाइड बाय 3 हुआ, तो 20,000 का अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ गया। गुडविल अगर आपको निकालनी है तो देखो स्टूडेंट ये जो अमाउंट आया है इसका क्या बोल रहे हैं, वो 1.5 है, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो जब आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 30,000 आ जाएगा। वो बोल रहा है कि जो आपके पास ये अमाउंट आएगा इसमें से लेस 12,000, मतलब आपको ये 30,000 में से 12,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो 18,000 आया है ये गुडविल की वैल्यू आई है। अब समीर का शेयर निकालना है, तो इसका कितना कर दोगे समीर का शेयर निकालने के लिए, 1/6, जितने के लिए आपने समीर को एडमिट किया है। अभी जो 3,000 आया है इसमें से कुछ सुशील और कुछ सतीश के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब बात आती है इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी। भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 3:2 ही होने वाली है। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी गिवन ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी गिवन ना हो तो जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल होती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, 3:2 में 2 ही हो गई, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो कि जो ये अमाउंट आया है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो 3,000 का 3/5 यहाँ आ जाएगा 1,800, और 3,000 का
2/5 यहाँ आ जाएगा 1200। तो अब ये एंट्री के लिए आपको सारे अमाउंट मिल गए। क्या किया, पहले आपने गुडविल निकाल ली। कैसे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था उसमें से 12,000 लेस करो, अमाउंट आया। फिर जितना भी समीर का शेयर था वो निकाला और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में डाल दिया। तो अब यहाँ पे अमाउंट पुट कर दो। देखो 3,000 का था ना, उसमें से 1,800 इसके अकाउंट में और 1,200 इसके अकाउंट में चले गए। तो नरेशन बन जाएगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे गिवन था, इट मीन्स उसका क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। कुछ आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है, उसको देखना है। देखो 5600 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और जो क्लेम हुआ है वो 3,000 का हुआ है। तो जो बाकी का बचेगा वो पार्टनर्स में चला जाएगा। तो कर देते हैं उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। देखो कुछ सुशील के अकाउंट में चला जाएगा, सुशील कैपिटल अकाउंट, और बाकी का सतीश के, तो टू सतीश कैपिटल अकाउंट, है ना। तो देखो 1560 इधर चला गया और 1040 इधर। तो देखो हम सिंपल सी नरेशन लिखेंगे कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। देन देखो क्या हुआ, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। किससे, बैड डेब्ट्स थे। देखो अब बैड डेब्ट्स यहाँ पे आप किस तरीके से लिखोगे, देखो 6,000 के टोटल बैड डेब्ट्स हो गए हैं, पर 4,000 का तो प्रोविजन अवेलेबल है ना। तो बेसिकली आपका जो बड़ा बैड डेब्ट्स वो 2,000 से बड़ा, पर बैड डेब्ट क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो अगर एक चीज क्रेडिट हो रही है तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो बीइंग बैड डेब्ट्स मेड आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या है कि अब मैंने क्या बोला हुआ है कि हिडन एडजस्टमेंट देख लिया कीजिए। तो लाइबिलिटी साइड पे एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसका ट्रीटमेंट कर लिया। एसेट साइड पे आपको गिवन है पीएनएल अकाउंट। अगेन एसेट साइड पे डेबिट बैलेंसेस आते हैं, इट मींस इस बार भी पीएनएल अकाउंट का लॉस है, लॉस है तो पार्टनर के डेबिट हो जाएंगे ना बैलेंसेस। तो सुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया ये, पीएनएल अकाउंट से। तो देखो 4,000 का टोटल गिवन है ना, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,400 और 1,600 आ जाएगा। तो देखिए नरेशन में भी इसी तरीके से लिखेंगे कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2 है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको किस किस चीजों से डेबिट करने की नीड पड़ रही है। तो देखो सबसे पहले बात आती है क्रेडिटर्स की, क्योंकि देखो क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड देन क्लेम फॉर डैमेजेस, अगेन वो भी लाइबिलिटी है, उसको भी बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों चीजों को क्रेडिट कर रहे हो तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल हो जाएगा 4,000 और सिंपल सी नरेशन बनेगी कि बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है कि आउटस्टैंडिंग रेंट हमें कम करना था, इट मीन्स लाइबिलिटी को कम करना है। लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो देखो पहले वो 13,000 के थे आउटस्टैंडिंग रेंट, वो बोल रहे हो उसे कम करके 11,200 पे ले आओ। मतलब हमें कितने से कम करना है, 1,800 से। तो इसका क्या हुआ कि बीइंग लाइबिलिटी डिक्रीज, लाइबिलिटी कम करी है आपने, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट और कुछ भी नहीं था, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स में डाल देंगे। तो ये प्रॉफिट और लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके देखते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप सब कुछ फटाफट से पुट कर देते हैं। इस साइड क्या आएगा, क्रेडिटर्स, जिन जिन चीजों से आपने डेबिट किया है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको जाके सीधा मिलेगा 4th एंट्री में, और उसके बाद आपको मिलेगा 6th एंट्री में। तो देखो 4th एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किससे, बैड डेब्ट से, और क्रेडिटर से भी डेबिट हो रहा है 2,000 से। देन क्लेम फॉर डैमेजेस से भी डेबिट हो रहा है, वो भी 2,000 से। एंड देन बैड डेब्ट से भी डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी 2,000 से। अब क्रेडिट किन किन चीजों से हो रहा है वो भी देख लो। एक हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट से, दैट्स इट, इसके अलावा किसी भी चीज से नहीं हो रहा। ओके अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस आया है उसको पार्टनर्स में डाल देंगे। तो कुछ सुशील में चला जाएगा और कुछ सतीश में चला जाएगा। कौन से रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। 4,200 का आपके पास यहाँ पे लॉस आ रहा है, जिसमें से 2,520 इसके अकाउंट में और 1,680 इसके अकाउंट में चला जाएगा। और अब हम अकाउंट को क्लोज कर लेंगे 6,000 ऑन बोथ द साइड्स। तो देखो स्टूडेंट क्या एंट्री हो जाएगी, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि लॉस हुआ है
तो लॉस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे। लास्ट एंट्री जो है हमारी वो क्या है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब ये एंट्री एक बार समझ लो। देखो आपके ना जो प्रोविजन है ना वो खत्म हो रहे हैं स्टूडेंट 4000 से। कैसे खत्म हो रहे हैं, तो कि आप बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ करने वाले हो ना, तो जब आप बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ कर रहे हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से, तो इट मीन्स आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट खत्म हो रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। बैड डेब्ट्स की बात करें तो बैड डेब्ट्स कितने के हैं, 2000 के, ठीक है। अब मैंने बैड डेब्ट्स क्यों डेबिट लिखा और मैंने डेटर्स क्यों क्रेडिट किया, देखो यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ 6000। देखो अल्टीमेटली आपके डेटर्स तो कम ही हो रहे हैं ना स्टूडेंट, 6000 से ही हो रहे हैं, क्योंकि बैड डेब्ट्स तो आपके 6000 के हो गए। तो पूरे डेटर्स में से 6000 का अमाउंट आपके पास नहीं आने वाला। अब वो 6000 का आपने किया किस तरीके से, कुछ उसमें से लॉस आपने प्रोविजन में से निकाल लिया और बाकी का जो नहीं निकल पाया वो आपका बैड डेब्ट्स में ही चला गया। तो कि हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं सारे एक्सपेंसेस को या फिर लॉसेस को, जो भी आप समझना चाहें। और डेटर्स है हमारे एसेट जो कि अब कम हो गए हैं, कम आने वाले हैं, तो एसेट्स को कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये समझनी है एंट्री, मुश्किल नहीं है बट समझ आ भी गई होगी आप लोगों को। अब देखिए स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट आपका लाइबिलिटी अमाउंट होता है, तो इसकी ओपनिंग फिगर जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगी। तो आपने दोनों पार्टनर्स के पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया और इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, वो इस साल कैश में लेके आया है 40,000। देन आपने क्या करना है, एंट्रीज में जाके देखना है जहां जहां पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज किया है, आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, वो डाल दो, तो कि इससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ाने के लिए क्रेडिट। देन समीर के करंट अकाउंट बेसिकली क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, तो उससे भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया हुआ था, वो कर दो। पीएनएल में लॉस हुआ, अमाउंट कम करना है अकाउंट उनका, तो डेबिट कर दो। रिवैल्यूएशन के लॉस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम करना है, डेबिट कर दो। बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दो, राइट। तो ये सब मैंने क्या किया, मैंने सीधा एंट्री से यहाँ पे अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे कि मैंने आपको बताई हुई है कि पहले आप पिछले वाले साल की बैलेंस शीट देखो और वहां से सब कुछ डालते जाओ, राइट। देखो वहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन था, पर इस बार उन्होंने बोला कि आउटस्टैंडिंग रेंट आप यहाँ तक ले आइए। क्रेडिटर्स की बात करें तो 20,000 के थे, पर इस बार 2,000 से और बढ़ गए हैं, तो 22,000 के हो गए। अगर बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो स्टूडेंट देखो क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ हमने ट्रीटमेंट किया और अब सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बचा है, जो कि मैंने आपको बहुत क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर डालोगे। तो 3,000 का क्लेम हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया। बाकी का रिजर्व हम पार्टनर्स में डाल चुके हैं, उससे हमें यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज की 2 जगह एंट्री होती है, तो वो यहाँ पे आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी डाल दिया है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट गिवन थे, तो वो तीनों पार्टनर की बैलेंसिंग फिगर जो आ रही थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। एंड देन हमने देखा था कि हमें डैमेजेस के लिए भी लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ी थी, तो वो भी आपने यहाँ पे डाल दी। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अगर हम एसेट साइड पे चले तो कैश आपके पास पहले से यहाँ 10,000 की थी और वो कैपिटल लेके आया 14,000 का, तो कैश आपकी बढ़ गई और बढ़ के 50,000 की हो गई। डेटर्स की बात करें तो 80,000 के थे, उसमें से मैंने 6,000 के बैड डेब्ट्स लेस किए हैं। स्टूडेंट होता क्या है ना कि वैसे तो आपने बैड डेब्ट्स को बाइफर्केट किया है, उसमें से 4,000 आपने प्रोविजन से ले लिया और बाकी के 2,000 रहे, बट अल्टीमेटली जो डेटर्स है ना उससे अब हमारे पास 6,000 नहीं आने वाले हैं, वो खत्म हो गए हैं। तो जो बाइफर्केशन था वो मैंने आपको एंट्री में करके दिखा दिया, बट बैलेंस शीट में आप पूरा 6,000 हटा दोगे कि अब ये अमाउंट आपके पास नहीं आने वाला, तो जो अमाउंट रिकवरेबल है वो अब 74,000 का रह गया है। स्टॉक आपने कितना लिखा, 20,000 का, ठीक है। पीएनएल अकाउंट अब बचा नहीं, तो कि वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में, और मशीनरी का अकाउंट आपने डाल दिया और समीर का करंट अकाउंट यहाँ पे डाला। तो कि देखो क्या है, अभी तो हमने उसका करंट अकाउंट यूज कर लिया, अब वो लाएगा ना प्रीमियम फॉर गुडविल, इन कैश लाए इन बैंक लाए, तो वो हमारे लिए एसेट है, तो इसीलिए उसको आपने एसेट साइड पे डाला। दोनों साइड का टोटल किया और वो मैच कर रहा है। सो ये हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।